हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the month of September? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि सितंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। आपकी पर्सनालिटी से आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। इस वजह से आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या फिर एक दूसरे के साथ आप वक्त बिताना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं या फिर पहले से भी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के करीब होंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आपसे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है। आपकी खूबसूरती से, आपके स्मार्टनेस से, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है। इस वजह से कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या फिर ये अट्रैक्शन और पैशन आप किसी के लिए फ़ील कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहेंगे। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आएगा। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं तो आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। आपका रिश्ता बेहतर होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अब अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। अगर आपने फ़ैसला ले लिया है तो अब अपने लिए हुए फ़ैसले पर आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो अपने रिश्ते के फेवर में आप डिसीजन लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस वजह से वो आपसे मिलना चाहेंगे या फिर रियूनियन रिकन्सिलेशन की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि किस तरह अपने रिश्ते की तरफ आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर इसके लिए एक्शन लेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि किस तरह आपसे बातचीत शुरू की जाए। अगर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह आपसे बातचीत शुरू की जाए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उन समस्याओं को सुलझा कर किस तरह आगे बढ़ा जाए। और अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि आपसे रीयूनियन हो पाए, तो इसके लिए किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप अपने रिश्ते के लिए अब कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे रिलेटेड आपकी अपनी प्लानिंग है, चाहे रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो उनसे मिलने जाने की बात हो, तो यहाँ पर आपकी तरफ से ये कोशिशें हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अगर सिंगल हैं
तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, कोई आपको प्रपोज़ करने की प्लानिंग कर रहा है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में एज गैप हो या फिर मैच्योरिटी लेवल आप दोनों की अलग अलग हो। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, किसी भी सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल करता हो, और कोई एक पर्सन ऐसा हो जो बहुत लाइटली हर सिचुएशन को लेते हों। तो यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, अपने रिश्ते को आप एक और मौका देना चाहते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालने की पहल करेंगे, अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। द फूल आप में से कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको ठहर कर सोच समझ लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले आपको उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है। द फूल की एनर्जी ऐसी है जहाँ आप किसी को एक मुलाकात में पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं, या फिर अपने शुरुआती दिनों को लेकर आप अपने पूरे फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बेहतर ही होगा या फिर बुरा ही होगा। आप ऐसे किसी के बारे में या अपने रिश्ते के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला लेने से बचें या कमिटमेंट से बचें। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ एज गैप हो या फिर मैच्योरिटी डिफरेंसेस हो, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, जैसे ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है या आपकी तरफ कोई आ रहा है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ने से पहले या फिर अपने रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लेने, फेवर में हो या इसके अगेंस्ट हो, कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ लें। जब तक आप उस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी ना जुटा लें तब तक उस रिश्ते में आगे बढ़ने से बचें। द फूल आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है और ये द फूल है। अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स का कार्ड। एट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, जहां पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में जिस तरह से एज गैप है या मैच्योरिटी लेवल में आप दोनों का अंतर है, उस वजह से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पीछे हट जाएं, या फिर अगर ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन पर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है तो इस वजह से भी आप इस रिश्ते से पीछे हट सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जिन लोगों की वजह से या जिन परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम रही है, उन परिस्थितियों से या उन लोगों से आप दूरी बनाएंगे ताकि आप अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकें। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और ये द फूल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप अपने रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, इसके लिए आप एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर एट ऑफ कप्स उन लोगों से या उन परिस्थितियों से मूव ऑन है जिनकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं थे या फिर आप दोनों के बीच दूरियां थी। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की
या एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. Angels and spirits, please give guidance for collective. पहला कार्ड है डिसेप्शन का। Someone is wearing a false self mask in this relationship. यहाँ पर जैसा कि पहले ही कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, और ये ज़्यादा कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस या दिखा रहा है या आपकी बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसकी भावनाएं सच्ची ही हो। कोई फॉल्स मास्क है जो जहाँ पर एक मुखौटा है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है या आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मुखौटा हो सकता है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। द फूल की एनर्जी है, सोच समझकर आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर प्रॉब्लम है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने परिस्थितियों को लेकर या लोगों की वजह से आप दोनों में दूरियां हैं, खुश नहीं हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मुखौटे पहन रखे हैं। यहाँ पर आपको अपनापन लोग दिखा रहे हैं या फिर आपके पीछे कोई साजिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ पर इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के सामने वो सच्चाई आ जाएगी जिस वजह से आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से मूव ऑन करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कोई अपना बनकर आपके निजी जीवन में दखलंदाजी कर रहा है या फिर किसी के इंटरफेरेंस की वजह से आपका लव लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये डिसेप्शन कार्ड कहता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो अब आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये झूठ आपसे कह रहे हों। जिन लोगों के साथ हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में हैं या फिर उन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपसे ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके बीच अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ कई हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिसेप्शन है, ये एक फॉल्स मास्क है जहाँ आपके पार्टनर आपसे झूठ कह रहे हों। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यहाँ पर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन होगा। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से अपनी भावनाएं आप शेयर करेंगे, एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे। एक दूसरे के साथ आपको वक्त बिताने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ हैं, मनमुटाव है, या इन दिनों आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने रिश्ते में हल्के फुल्के अंदाज को बनाए रखें। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, हंसी मजाक करें या फिर जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे से शेयर करें। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी।
तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अगर प्रॉब्लम भी है तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर अपने रिश्ते पर आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत परेशान होकर या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस अगर हैं तो इससे आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। जो लोग इस वक्त कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं या फिर अगर इन दिनों आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, जो भी स्टेटस है आपके लव लाइफ का, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आप में से कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।